एक खतून की ऐसी लाश थी जिसका सर तन से जुदा था, बाजू कटे हुए थे, जिस्म कई हिस्सों में टुकड़ों में बटी हुई ये लाश जिसको मारने के बाद जला दिया हुआ। गुजरात की पुलिस ऐसे सुराग से उस कातिल तक पहुंच जाती, वो कोई और नहीं होता बल्कि उसका अपना शोहर ही होता है कि यह खतून तलाक याफ्ता है मगर अपने पहले ही हामद के घर रिहाइश पजीर। मुल्ज़म इतना शातिर था कि उसने अपने तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए थे, अपने नंबर्स तमाम तब्दील कर दिए थे। वो दूसरा शोहर यहाँ से बरूने मुल्क फरार होने की कोशिश में था कि गुजरात की पुलिस उसको कराची से जाकर दबोच लेती। नाज़रीन, यकम से 2 नवंबर के करीब ये टिब्बा बूटे शाह भिंबर नाली के करीब एक खतून की जली सड़ी लाश की बोरी बंद मिलती है, जिसको राज मोहम्मद नामी शख्स देखता है और बर वक्त गुजरात की पुलिस और अदारों को इत्तला करता है। नाज़रीन, उसकी इत्तला करने की देर थी कि गुजरात पुलिस भी हरकत में आती है और इस लाश को ढूंढने के लिए सरदर्द की बाजी लगा दे। नाज़रीन, इसकी लाश की शिनाख्त शुरू कर दी जाती है। सोशल मीडिया समेत गुजरात की मुख्तलिफ अखबारात और दीगर यूट्यूब चैनल्स की मदद से इस लाश की शिनाख्त के लिए इत्तला दी जाती है, मगर इत्तला के बावजूद दीगर लोग राब्ता करते हैं और इसी केस को सॉल्व करने में गुजरात की पुलिस 3 से 4 और लापता खवातीन का सुराग लगाकर उनके वर्सा के हवाले करती है। मगर फिर एक दिन ऐसा आता है कि सऊदी अरब में मुकीम एक नौजवान गुजरात के पुलिस के साथ राब्ता करता है और बताता है उसकी वालदा लापता है। नाज़रीन, इससे कबल कई टुकड़ों में बटी लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो गुजरात के डॉक्टर्स बताते हैं पुलिस वालों को कि इस खतून को पहले गोलियां मारकर कत्ल किया गया है, जिसमें 12 बोर के शरे बरामद होते हैं। फिर बादशाह उसकी उम्र की तस्दीक की जाती है कि इसकी उम्र 35 से 40 साल के दरमियान है, मगर फिर भी इसकी शनाख्त ना हो सकी। DNA सैंपल समेत दीगर लवाजमात को पूरा किया जाता है। नाज़रीन, फिर एक दिन ऐसा होता है कि सऊदी अरब में मुकीम एक नौजवान गुजरात की पुलिस के साथ राब्ता करता है और बताता है कि उसकी वालदा कई रोज़ से लापता है। जब उनकी इस बात की तशवीश गुजरात पुलिस को होती है और गुजरात पुलिस इसी चीज़ को गुत्थी को सुलझाने में लगती है तो आखिरकार उनको मालूम होता है ये वही उस्मा उर्फ बानो है जिसकी लाश उनको कई हिस्सों में, कई टुकड़ों में बटी हुई, जली हुई, बोरी में बंद भिंबर नाली के पास मिलती है। नाज़रीन, इस केस के तमाम तर सॉल्व करने के लिए SHO रहमानिया उस्मान वारिस अपनी टीम के साथ दिन रात इसी केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं, क्योंकि इसमें एक खतून को बड़ी बेदर्दी के साथ मारा गया। आप जानते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मिशन भी यही है कि खतून के साथ अगर कोई क्राइम या खतून के साथ कोई ज्यादती या जुल्म होता है तो वो 0 टॉलरेंस पर उस पर कहा गया है तमाम तर्ज इस्लाम। नाज़रीन, इसी केस को सॉल्व करने में मालूम होता है कि यह खतून तलाक याफ्ता है मगर अपने पहले ही हामद के घर रिहाइश पजीर। दूसरे शोहर का पता चलता है कि नज़ीर उसका नाम है और उससे भी 1.5 साल कबल इनकी शादी होती है, मगर उससे भी कोई तलकात इनके अच्छे नहीं रहते, जिससे नाराज़गी हो जाती है और खतून अपने पहले ही शोहर के घर रिहाइश पजीर है। नाज़रीन, गुजरात की पुलिस जब उस दूसरे शोहर का सुराग लगाती है, वो दूसरा शोहर गुजरात से कहीं कोसों मील दूर जाकर डेरे लगाए बैठे। मुल्ज़म इतना शातिर था कि उसने अपने तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए थे, अपने नंबर्स तमाम तब्दील कर दिए। मुबैना तौर पर वो यहाँ से बरूने मुल्क फरार होने की कोशिश में था। गुजरात की पुलिस डिजिटल ट्रेसिंग से ह्यूमन इंटेलिजेंस का सफ़र करती है और इस मुल्ज़म को कराची से जाकर दबोचती है। जब ये मुल्ज़म वहाँ से पकड़ा जाता है तो मालूम होता है कि ये मुल्ज़म ही इसका कातिल है। जब वो दौरान तहक़ीक़ात एतराफ़ करता है कि इस खतून के साथ उसके मुरासम अच्छे ना थे, इसी रंज पर उसको डाउट था कि खतून के मुरासम कहीं और भी थे। इसी डाउट, इसी शक पर वह खतून को 1 नवंबर की रात उसके पहले शोहर के घर जाता है
ताकि उस पर भी शक ना हो, इसी चीज़ को कड़ी को मिलाने के लिए उस पहले शोर में जाकर उसको पहले 12 बोर के साथ कत्ल करता है। जब फायर मारकर कत्ल करने पर भी उसकी तसल्ली नहीं होती तो कुल्हाड़ी के वार करके उसके बाजुओं को उसके जिस्म से जुदा करता है। इतनी बेदर्दी के साथ उसको मौत देता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि बाजू जुदा करने के बाद भी उसके अंदर का गुस्सा ठंडा नहीं होता और उसका सर और उसकी खोपड़ी को भी जुदा करने के लिए कुल्हाड़ी के वार करता है। फिर आखिरकार मुलज़म अपने आप को सेव करने के लिए इसको एक बोरी में बंद करता है और फिर तेल छिड़क कर आग लगाने के बाद इसको बिंबर नाली टिब्बा बूटे शाह के करीब यानी देवना मंडी के करीब फेंक कर फरार हो जाता है। फिर बाद अज़ां जब गुजरात की पुलिस तहक़ीक़ात का दायरा वसी करती है और तमाम तर चीज़ें इससे बरामद कर लेती है। नाज़रीन, गुजरात के लोगों के लिए एक इत्तमाद की बात यह है कि आपकी पुलिस एक हफ्ते में इस केस को ट्रेस करती है। नाज़रीन, ये बड़ी चौंका देने वाली बात है कि एक ब्लाइंड मर्डर्स को एक वीक में ट्रेस होना, मगर कहीं इस लाश के पीछे कोई बड़ा जागीरदार, कोई बड़ा वाली वारस नहीं था। एक नामालूम लाश थी जिसकी इत्तला एक ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर करता है जो सुबह सवेरे अपने दरख्त काटने के लिए जाता है, गुजरात की पुलिस को इत्तला करता है। वही इस केस का मुद्दई भी है। नाज़रीन, ये बड़ा चौंका देने वाला मरहला था कि एक मोहब्बत करने वाला शोहर कैसे बीवी के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते तो कैसे वो बेदर्दी के साथ उसको मौत देता है और फिर मौत देने के बाद उसको जला देता है और जलाने पर भी उसको बोरी में बंद करके एक जगह फेंक आता है। कैसे एक आशिक, एक मोहब्बत करने वाला शोहर कैसे एक शफाक कातिल बनता है। नाज़रीन, इस केस में मैंने आपको बताया। New groom collection in stores now. Visit your nearest Settees store. A complete family store.